नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़। मैं हूं अंसारुल हक। तो एक बार फिर से लोकतंत्र आबाद है और चुनाव एक बार फिर से जो है संपन्न होने जा रहा है नगर पंचायत का। तो नगर पंचायत पूर्वी चंपारण की अगर बात करें तो नगर पंचायत केसरिया और ढाका के लिए चुनाव होना है। तो उसको लेकर के एक बार फिर से जो है जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पे जद्दोजहद प्रत्याशियों का और वोटर्स को तक पहुंचने का जारी है। इसी कड़ी में केसरिया नगर पंचायत के जो मौजूदा वार्ड पार्षद और वार्ड पार्षद प्रत्याशी हैं वो भ्रमण पे निकले हुए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। और इनकी पत्नी भी जो है उप मुख्य पार्षद में खुशबू कुमारी इनका नाम है, तो वो लड़ रही हैं। क्या मुद्दे हैं सर इस बार जनता को लेकर के बीच, आप क्या कह करके जा रहे हैं? देखिए, मैं 2013 में केसरिया में चुनाव लड़ा। उस वक्त मेरा मुद्दा था विकास, और मैंने उस समय बोला था कि मैं जब नगर पंचायत के वार्ड पार्षद बनूंगा तो मैं केसरिया में विकास का गंगा बहा दूंगा। उस कड़ी में मैंने सर्वाधिक गंगा बह गया जी बहा। जब मैंने वार्ड में जीता था उस समय कहीं कोई काम नहीं दिखाई नहीं दे रहा था, ना रोड था ना नाला था, कुछ नहीं था। जब मैंने वार्ड पार्षद जीता और लोगों ने भी विश्वास जताया, लोगों ने हमें सर्वाधिक वोट से जिताया। हमको टोटल वोट 577 मिला था और बाकी लोग को जो सेकंड था उसको 103, बाकी लोग 50-40 मिला था। तो मैंने सबसे पहले गली गली में नाला बनवाया, सड़क बनवाया। मैंने वादा किया था कि मैं चुनाव जीतूंगा तो बिजली का भी व्यवस्था करूंगा। तो मैंने चुनाव जीता तो हर घर में, पूरे केसरिया में, एक केसरिया 11 नंबर वार्ड के चलते मैंने 1 से 11 तक नया पोल और नया तार लगवाने का विभाग से मिलकर काम किया। मैंने हर क्षेत्र में काम किया। मैंने सामूहिक शौचालय भी बनाया, चापाकल भी लगाया, स्वच्छता भी बनवाया। मैं जहाँ जो जरूरत थी मैं उस काम किया। मैं इस बार भी चुनाव लड़ रहा हूँ तो मेरा प्रथम मुद्दा विकास ही है। विकास के नाम पे आप लड़ रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं उस हिसाब से सारे काम हो गए हैं। अब क्या मुद्दे रह गए? अभी बहुत सा मुद्दा है। मेरा मुद्दा है, चूँकि मैंने पहले सामूहिक भवन बनाया, सामुदायिक भवन, सामूहिक शौचालय भी बनाया, रोड सड़क का जाल बिछाया, हर घर में आवास दिया। इस बार मेरा मुद्दा है कि अगर मैं इस बार चुनाव जीतता हूँ तो मैं देखता हूँ बहुत से लोगों को कि घर में बहुत से ऐसे वृद्ध महिला है जिसका बेटा तो कमाते हैं, पतो भी ठीक है, लेकिन जब वो ज़ईफ़ हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, तो उसको देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। अगर मैं इस बार चुनाव जीता तो सबसे पहले वृद्धा आश्रम खोलने का प्रयास करूँगा, क्योंकि वृद्धा आश्रम खोल करके मैं उसको NGO से जोड़ूंगा, क्योंकि किसी भी वृद्ध को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। और दूसरा मुद्दा है कि केसरिया का विकास, नगर तो बना, इस उम्मीद के साथ नगर बना, उस उम्मीद से विकास नहीं हुआ नगर पंचायत का। मैं सोचा हूँ इस बार अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो बाज़ार में नगर पंचायत की ओर से, क्योंकि बहुत से फुटपाथी दुकानदार है जो फुटपाथ पे बेचते हैं और जब उनको कमाने का समय आता है तो उनको हटा दिया जाता है। मैं चाहता हूँ कि वैसे फुटपाथी लोगों को सरकारी ज़मीन पर दुकान बनाया जाए और उन्हीं कमज़ोर लोगों को आमंत्रित किया जाए, ताकि उसका बाल बच्चा जो रोड पर आ जाते हैं, भुखमरी की शिकार होते हैं, वैसे लोग कम से कम अच्छा से परवरिश कर सके, अच्छा से जीवन व्यतीत कर सके। ये मेरा सोच रहा है, क्योंकि मैं खुद गरीब परिवार से पाला हूँ, गरीब को नज़दीक से झेला है मैंने, इसलिए गरीबों के प्रति मेरा सोच हमेशा बना रहता है कि गरीब का तरक्की कैसा हो, उसका विकास कैसे हो। इस सोच पर मैं काम करता हूँ। श्याम बाबू प्रसाद जी, आप समता पार्टी जब बनी थी उस समय से राजनीति कर रहे हैं, जैसा कि हमको मालूम है, और आप जो है राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय रहे हैं, JDU से भी आप जुड़े, आपका ताल्लुक़ है। हम ये कह रहे हैं कि आप, क्या ज़रूरत है, आप तो ऑलरेडी वार्ड पार्षद थे ही, उप मुख्य पार्षद के पद पर भी जो है काबिज होना चाह रहे हैं? जी, ज़रूरी है, क्योंकि मैं शुरू से सक्रिय रहा राजनीति में, और मेरी पत्नी जो है इसके पहले 11
नंबर वार्ड में महिला पार्षद भी रही हैं, अभी वर्तमान में है। अगर उप मुख्य पार्षद का सीट महिला नहीं होता तो मैं स्वयं लड़ता, लेकिन महिला होने के कारण मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है। और मेरी पत्नी भी लोगों के बीच हमेशा सक्रिय रही है। वो हमेशा गांव के विकास के लिए, नगर के विकास के लिए हमेशा सक्रिय रही है। हमेशा जब भी जाती थी तो अपने वार्ड की विकास कैसे हो, नगर की पंचायत लोगों को विकास कैसे हो, इस पर हमेशा टॉक करती रहती थी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं उसको, जब महिला सीट है तो लड़े, क्योंकि काम भी करती है, तो काम करने वाले लोगों को आना चाहिए। और हम लोग जैसा लोग अगर सोच कर बढ़ जाए कि हम तो है ही हैं, राजनीति करते हैं और हम किसी पोस्ट पर नहीं लड़े, तो फिर विकास नहीं होगा। विकास करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है, लोगों के बीच में जाना पड़ता है। जब तक अपने बात को नहीं रखिएगा लोग जानेगा नहीं, और आप जीत कर नहीं आइएगा तब तक लोगों का विकास नहीं हो पाएगा। विकास राजनीति क्या है? राजनीति एक सोच। उस संदर्भ में भी कुछ बातें आपसे जानना चाहेंगे कि केसरिया नगर पंचायत क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं आपको दिखती है और उसके हल के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? देखिए, केसरिया नगर पंचायत में जो पहले था उसमें बहुत सी कमी थी, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन हम लोग जब से चुनाव जीते हमने कुछ लोग सुधार किए, लेकिन अभी भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। जैसे हर घर में कचरा, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, लेकिन अभी लोग को आदत नहीं पड़ा है। हम चाहते हैं कि हर घर में कचरा के लिए बाल्टी दिया गया है, उसको सुधार करना है। लोगों को, गरीब जो फुटपाथी लोग हैं उसका विकास करना है। और आम जन कैसे खुश रहे, नगर का विकास कैसे हो, क्योंकि नगर का आर्थिक स्थिति बहुत ठीक नहीं है। इस बार मैं चुनाव जीतूंगा तो नगर का जो आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर है मैं उसको मजबूत करूंगा। जब ले नगर पंचायत का स्थिति मजबूत नहीं होगा आपका नगर का विकास संभव नहीं है। तो नगर के विकास करने के लिए आपको मजबूती से कदम उठाना पड़ेगा। श्याम बाबू जी, आपका जो क्षेत्र है, यदि अगर केसरिया की बात करें तो वर्ल्ड लेवल पे जो है इस जगह की चर्चा होती है। ख़ास तौर से बौद्ध स्तूप की अगर बात करें तो आप जेडीयू में हैं, बौद्ध स्तूप का जो विकास होना चाहिए वो अब तक हुआ नहीं है। क्या उसमें भी आप लोगों का कुछ दायित्व बनता है? जी, चूँकि केसरिया नगर का गठन 2008 ईस्वी में हुआ था। उस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे और उन्हीं के अनुसार केसरिया में नगर पंचायत का गठन हुआ। क्योंकि हम लोग मांग किए थे कि केसरिया में नगर पंचायत का गठन, उन्होंने किया भी। और उसका मेन मकसद था बौद्ध स्तूप, लेकिन बौद्ध स्तूपा केसरिया में नहीं है, वो पंचायत में पड़ता है। हम लोगों ने जिला पदाधिकारी को लिखा भी कि केसरिया के नाम पर, केसरिया बौद्ध स्तूप के नाम पर केसरिया नगर पंचायत का गठन हुआ, इसलिए केसरिया बौद्ध स्तूप का केसरिया नगर में किया जाए, ताकि हम लोग का भी जो रुपया आता है, जो विकास के लिए रुपया आता है, उसमें बौद्ध स्तूप को पर लगाया जाए। क्योंकि बौद्ध स्तूप ऐसा चीज़ है जो देश ही नहीं, विदेश के पर्यटक भी आते हैं, और हम लोग उसमें कुछ करते तो उसका उत्थान होता, उसका उन्नति होता तो केसरिया की उन्नति होगा। क्योंकि जब भी कोई बाहरी आता है तो कुछ ना कुछ दे कर जाता है, क्योंकि आएगा तो कुछ ना कुछ सामान खरीदेगा। तो फिर क्या कहा उन्होंने? जी, आप जिला पदाधिकारी लोगों से जो आप बोलें कि उसको नगर पंचायत में दिया जाए, तो फिर क्या उस पर आगे क्या अमल हुआ? जी, अभी तक तो उस पर कुछ अमल नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग का मांग रहा है कि चूँकि केसरिया बौद्ध स्तूप को नगर में किया जाए, ताकि हम लोग उसका उत्थान कर सकें, उसका विकास कर सकें, और उस पर हम लोग लगे हुए हैं। इस बार हम लोग चुनाव जीतेंगे तो पुरजोर कोशिश करेंगे, पुरजोर हमारी मांग होगी कि केसरिया बौद्ध स्तूप को केसरिया नगर में किया जाए। जब तक केसरिया नगर में नहीं होगा केसरिया बौद्ध स्तूप, तब तक केसरिया बौद्ध स्तूप का विकास संभव नहीं है। क्योंकि हम लोगों के भी कुछ पास में विकास करने के लिए सर्वाधिक रुपया आता है, लेकिन हम लोग के पास उस जगह नहीं है। हम लोग चाहते हैं उस जगह का विकास हो। मैं केसरिया नगर पंचायत के आम मतदाता से एक शेर में अपनी बातों को रखना चाहता हूँ कि एक ख्वाब देखा है जिसमें उज्जवल भविष्य की रेखा है। अगर आप हमारे साथ हो तो और आगे बात हो कि नया सवेरा आएगा, कुछ ऐसा एहसास है, हर तरफ खुशहाली छाएगी, यही मेरा विश्वास है। और
मुझे विश्वास है कि मैं लोगों की उम्मीद पर खरा उतरने के काम करूंगा और विकास जो है केसरिया में लाने का काम करूंगा। तो विकास केसरिया में लाने का काम करेंगे और ये ख्वाब एक इन्होंने देखा है तो उस पर ये काम करेंगे। तो इनके ख्वाब कितने हकीकत में बदलते हैं ये रिज़ल्ट के दिन मालूम चलेगा। श्याम बाबू जी, आप HTV न्यूज़ से बात किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। तो केसरिया नगर पंचायत का चुनाव अब नामांकन हो चुका है और इसके बाद से जो है चुनाव प्रचार में लोग जुटेंगे। क्या कुछ यहाँ से नतीजे आते हैं वो तमाम नतीजों पर और हालात पे यहाँ पे हमारी नज़र रहेगी। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए HTV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।